इस फिल्म की शुरुआत में कॉन्ग को दिखाया गया है जिसमें अभी अभी वो सोकर उठता है। वहीं पर एक छोटी सी बच्ची होती है जो कि ना सुन सकती है ना ही बोल सकती है। कॉन्ग इस बच्ची से बहुत प्यार करता है, वो इसकी हर बात मानता है। लेकिन अभी कॉन्ग गुस्से में लग रहा था। वो एक दरख्त को उखाड़कर आसमान की तरफ फेंकता है और हिफाजती वाल टूट जाती है। दरअसल कॉन्ग को यहाँ इस जंगल में इसलिए रखा गया है कि कहीं गॉडजिला फिर से ना आ जाए और इनकी आपस में जंग ना शुरू हो जाए। इसलिए ये डिसाइड किया जाता है कि कॉन्ग को इधर से कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। इसके बाद एक लड़के को दिखाया जाता है। ये लड़का इस कंपनी में जॉब करता है और ये एक बहुत ही एक्सपर्ट हैकर भी है। ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनाती है जिसमें रोबोट, मशीनरी और कई दूसरी चीज़ें शामिल हैं। लेकिन इस लड़के को पता होता है कि ये कंपनी कोई खुफिया चीज़ भी बना रही है जो कि बहुत ही खतरनाक भी हो सकती है। इसलिए वो इस कंपनी का पूरा डेटा हैक कर लेता है, जिसमें से ये पता चलता है कि ये कंपनी किसी बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को हांगकांग लेकर जाने वाली है। इसी दौरान वहां पर अलार्म बजने लगते हैं और वहीं गॉडजिला आ जाता है। वो हर तरफ तबाही मचाने लगता है। किसी को भी समझ नहीं आता कि गॉडजिला क्यों इतने गुस्से में है। शायद इसे किसी ने छेड़ दिया है जिसकी वजह से वो ऊपर आ गया है, क्योंकि गॉडजिला बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। इसके पास न्यूक्लियर की ताकत होती है और इसकी मदद से वो पूरी कंपनी को तबाह करके रख देता है। इधर इस कंपनी का मालिक एक इंटरव्यू में ये बताता है कि हम कुछ बहुत ही बड़ा बना रहे हैं जो कि इस गॉडजिला से भी ज़्यादा पावरफुल होगा और वो इसका मुकाबला कर सकेगा। वहीं पर एक लड़की होती है जिसका नाम मैडी होता है। वो ये देखती है कि गॉडजिला बहुत गुस्से में है, लेकिन वो ऐसे नहीं कर सकता क्योंकि वो हमेशा इंसानों की मदद करता है। वो वहाँ से चली जाती है और अपनी डैडी से जाकर बात करती है कि इसको किसी ने छेड़ा है, वो खुद से यहाँ नहीं आया। इसके डैड इसे समझाते हैं कि गॉडजिला हैवान है, इसके मूड का नहीं पता चलता, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद मैडी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद इस कंपनी का मालिक डॉक्टर नेथन से मिलता है। डॉक्टर नेथन एक साइंटिस्ट भी हैं। वो इनसे कहता है कि आपने अपनी किताब में जो होलो अर्थ के बारे में लिखा था वो बिल्कुल सही है। गॉडजिला और दूसरे बड़े जानवरों को एनर्जी वहीं से मिलती है और अगर हम इस होलो अर्थ तक पहुंच जाते हैं तो हम वो एनर्जी हासिल कर लेंगे। अब डॉक्टर नेथन इन्हें बताते हैं कि आज से कुछ साल पहले मेरे भाई भी वहां पर जाना चाहते थे लेकिन वो मर गए, और दूसरा वहां पर ग्रेविटी नाम की कोई चीज नहीं होती, हम वहां कैसे जा सकते हैं। जिस पर वो कंपनी का ओनर कहता है कि हमने एक ऐसी कार बना ली है जो कि एंटी ग्रेविटी होगी, हम इसी में बैठकर वहां जाएंगे। इसके बाद डॉक्टर नेथन अपनी एक फ्रेंड से मिलने जाते हैं जो कि कॉन्ग की देखभाल करती है। वो इसे समझाने लगते हैं कि हमें कॉन्ग को होलो अर्थ में भेजना होगा। यहाँ पर इसके लिए ज्यादा खतरा है, अगर वो गॉडजिला दोबारा आ गया तो वो इसे मार देगा, इसलिए हमें इसको एक महफूज जगह पर मुंतकिल करना होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद वो डॉक्टर मान जाती है और फिर ये लोग अपने सब लोगों के साथ कॉन्ग को लेकर जा रहे होते हैं। कॉन्ग को उन्होंने जंजीरों से बांधा हुआ था। वहीं पर वो बच्ची कॉन्ग की तरफ इशारा करके बताती है कि कॉन्ग को गुस्सा आ रहा है, आपने इसे जंजीरों से बांधा हुआ है। अभी वो आर्मी ऑफिसर इस डॉक्टर को ये बता रहा होता है कि हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं जाएंगे ताकि इसको पता न चले, क्योंकि गॉडजिला और कॉन्ग दोनों एक दूसरे के बहुत ही पुराने दुश्मन हैं। वहीं दूसरी तरफ मैडी अपनी दोस्त को लेकर उस हैकर के पास पहुंच जाती है। वो इससे पूछती है कि गॉडजिला ने क्यों इस कंपनी को तबाह किया है। वो इसे बताता है कि ये कंपनी कोई बहुत बड़ी चीज़ बना रही थी और इसे हांगकांग लेकर जाने वाली थी। शायद गॉडजिला के साथ इसका कोई न कोई कनेक्शन था जिसकी वजह से इसे पता चल गया और इसने इस कंपनी पर हमला करके इसे तबाह कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जहाज पर अलार्म बजने लगते हैं। वो बच्ची इनको बताती है कि गॉडजिला आ रहा है, जिस पर वो डॉक्टर कहता है कि हमें कॉन्ग की जंजीरें खोल देनी चाहिए, ये हमें भी गॉडजिला से बचाएगा और खुद भी बच सकेगा। वहीं गॉडजिला ऊपर आकर एक जहाज को तबाह कर देता है। अब ये लोग इस पर मिसाइल से अटैक करते हैं तो गॉडजिला पर इनका कोई असर नहीं होता, वो इनके जहाज को ही गिरा देता है। अब गॉडजिला इनके जहाज को टक्कर मारकर उल्टा कर देता है और वो सभी समुद्र में गिर जाते हैं। अब इन्होंने कॉन्ग को आज़ाद कर दिया था। गॉडजिला और कॉन्ग की आपस में जंग होनी शुरू हो जाती है। वे एक दूसरे को मारने लगते हैं और गॉडजिला समुद्र में गिर जाता है। अब गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करता है तो कॉन्ग पानी में कूद जाता है और समुद्र में इन दोनों की जंग शुरू हो जाती है। गॉडजिला कॉन्ग पर भारी पड़ रहा था क्योंकि वो समुद्र में सांस ले सकता था, जबकि कॉन्ग पानी में सांस नहीं ले सकता था। अब वो डॉक्टर इससे कहती है
कि हमें कॉन्ग की मदद करनी चाहिए, वरना कॉन्ग को वो समुंदर में मार देगा। और ये समुंदर में बहुत सारे मिसाइल छोड़ते हैं और कॉन्ग जल्दी से ऊपर आ जाता है। अब वो ऑफिसर कहता है कि जल्दी से सब इंजन स्विच ऑफ कर दो ताकि वाइब्रेशन ना हो और वो वापस चला जाए। ये सभी इंजन बंद कर देते हैं और ऐसा ही होता है, गॉडजिला वापस चला जाता है। अब ये सब लोग सोचने लगते हैं कि अब हम गॉडजिला से कैसे बचकर आगे जाएं, क्योंकि जैसे ही इंजन स्टार्ट करेंगे इसे दोबारा पता चल जाएगा। जिस पर डॉक्टर ने मशवरा देता है कि अभी हम कॉन्ग को हवा में उड़ा कर लेके जाएंगे। अब ये बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स की मदद से कॉन्ग को उस होलो अर्थ वाली गार के पास ले आते हैं और इसे गार में जाने के लिए कहते हैं, मगर वो इनकी बात नहीं मानता। फिर वो उस लड़की से कहते हैं तो वो इसे बताती है कि तुम अंदर चले जाओ, वहां पर तुम्हारे जैसे और भी बहुत से जानदार होंगे। कॉन्ग इसकी बात मान लेता है और अंदर चला जाता है। वहीं इसके पीछे अब वो लोग भी अपनी एंटी ग्रेविटी कार में बैठकर अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर वो देखते हैं कि यहाँ पर तो एक अलग ही दुनिया है। वहां पर एक जानवर इनके एक जहाज पर अटैक करता है तो कॉन्ग इसे पकड़कर मार देता है। अब वो इनके आगे आगे जा रहा होता है और वो इसके पीछे पीछे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैटी और इसके दोस्त हांगकांग में पहुंच जाते हैं। वो इस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर इस कंपनी ने उस गॉडजिला को मारने के लिए एक और गॉडजिला बनाया था, जिसका नाम इन्होंने मेगा गॉडजिला रखा होता है। अब इस गॉडजिला को टेस्ट करने के लिए वो इसके सामने एक जानवर को लाते हैं जिसको वो मेगा गॉडजिला खत्म कर देता है, लेकिन इसकी अपनी एनर्जी भी खत्म हो जाती है। यानी इसको अब बहुत ज्यादा हाई एनर्जी की जरूरत थी, जो कि सिर्फ और सिर्फ होलो अर्थ में ही थी। अब यहाँ पर मेगा गॉडजिला जब ऑन हुआ था तो गॉडजिला को इसके बारे में पता चल गया था। अब वो इसी तरफ आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ कॉन्ग इस पहाड़ के पास पहुंच जाता है जहां पर वो एनर्जी होती है और वो वहां का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। वहां पर इसे एक्स मिल जाती है जो कि गॉडजिला की बॉडी से ही बनी गई थी। अब गॉडजिला हांगकांग पहुंच गया था। वो इस तरफ जाने लगता है जहां मेगा गॉडजिला था। वो गुस्से में अपनी एनर्जी जमीन पर मारता है। वहीं कॉन्ग को एक्स मिल चुकी थी। वो इसे लेकर गॉडजिला की तरफ चला जाता है और आते ही वो गॉडजिला पर हमला कर देता है, लेकिन इसकी एक्स गलती से एक बिल्डिंग में फंस जाती है और गॉडजिला इसको गिरा देता है। अब दोनों के दरमियान अभी जंग शुरू हो जाती है जो कि काफी देर तक लगी रहती है, लेकिन गॉडजिला कॉन्ग से ज्यादा ताकतवर होता है। वो इसको गिरा देता है और इसके ऊपर पांव रखकर दहाड़ता है। वो इसे छोड़कर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मेगा गॉडजिला को दिखाया जाता है जो कि एक बार फिर जाग गया था और सबसे पहले वो इस कंपनी के मालिक को ही मार देता है। अब मेगा गॉडजिला आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और वो बाहर निकल आता है। गॉडजिला इसको देखकर इसकी तरफ बढ़ता है। अब इन दोनों के दरमियान लड़ाई होने लगती है, लेकिन मेगा गॉडजिला काफी ताकतवर हो गया था। वो गॉडजिला पर हावी हो गया था और वो इसे मार रहा था। दूसरी तरफ कॉन्ग के दिल की धड़कन कम हो रही थी। वो काफी जख्मी हो गया था। ये लोग वहां पर आ जाते हैं और कॉन्ग को इस कार से इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं तो इसकी दिल की धड़कन बहाल हो जाती है और वो उठ जाता है। वो बच्ची इसको गॉडजिला की हेल्प करने के लिए बोलती है तो वो इसकी मदद के लिए चला जाता है। मेगा गॉडजिला जैसे ही इसे मारने वाला था, कॉन्ग इसको आकर पकड़ लेता है। अब मेगा गॉडजिला इसके साथ भी लड़ने लगता है और गॉडजिला को मौका मिल जाता है। वो कॉन्ग की एक्स को चार्ज कर देता है और कॉन्ग इसको मारना शुरू कर देता है। वो इसका हाथ उखाड़ देता है और इसको सर से पकड़कर उखाड़ देता है और मेगा गॉडजिला मर जाता है। अब गॉडजिला भी खड़ा हो गया था और वो कॉन्ग को देखकर वापस चला जाता है और इसके साथ ही ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।